एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक हुआ रिलेशन, एक हुआ फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है जो एक दूसरे में रिलेटेड है चीज़, उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट। फंक्शन का मतलब वो किस चीज़ पर डिपेंड है। जैसे मैं एग्जांपल दिया करूँ, मैं भाई गेहूँ किस किस को फंक्शन है, गेहूँ किस किस चीज़ पर डिपेंड है? सिंचाई पे, खाद पे, बीज पे, ज़मीन पे, मौसम और घना फैक्टर है, अदर लिख दो अन्य कारक। तो ये सारी चीज़ें इनको फंक्शन कहलाओगी। रिलेशन का मतलब है एक दूसरे में कितना रिलेटेड है। ये बेका 3 पार्ट है मेनली रिलेशन। एक होगा रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक, एक है ट्रांजिस्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। 4 टाइप का रिलेशन को जिक्र करांगा आप। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स साइंस में पढ़ो भी हो भाई, कोई चीज़ टकरा कर खुद पे ही आ जानी, वही है परावर्तन अपवर्तन जो भी कुछ कह लो। रिफ्लेक्शन हिंदी में परछाई भी बोल दे भाई, खुद की परछाई दिखे, मतलब वही सेम चीज़, मतलब खुद ही। तो एक रिलेशन अगर ए पे एग्जिस्ट करे, इफ ए बिलोंग करे है रिलेशन के अंदर, तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? जैसे मैं उरे 3 आदमी ले लूँ, ए बी सी। जो ए है बी सी, इनका मार्क की बात करूँ, इसका आया 10 नंबर, एक आया 10 नंबर, एक आया 10 नंबर। 3 व्यक्ति और ले लिया, पी क्यू आर। पी का आया 20 नंबर, क्यू का आया 18, आर का आया 17, 22, कुछ भी लगा लो। ये समझो ए आर ए पहले केस में ए खुद का बराबर है को नहीं, ए का 10 है, ए का 10 है, तो मतलब है बराबर है को नहीं, तो मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इस केस में 20 का बराबर है को नहीं, या 18 का मतलब कोई खुद के बराबर है या को नहीं, डेफिनेटली बराबर है। मैं लियूँ बराबर को सिनेरियो, तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर वो रिलेशन कह दे आर को मतलब है फादर, ए को फादर है को नहीं, एक आदमी खुद को फादर है उसका, तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है को नहीं। यह बात समझ पाए हो? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझ पाए हो, मतलब खुद पे ऊपर ही सेम चीज़ आ जानी। सवाल करांगा उसमें और समझ आ जाएगा। सिमेट्रिक मतलब जो चीज़ 2 भाग में काटे जाए, सेम टू सेम निकले। आगे बात समझे? जैसे यू एक स्क्वायर है, एन काटे गए हो, तो ये दोनों भाग सेम है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसा नहीं, अगर ए आर बी एग्जिस्ट कर तो ओवे, इफ ए और बी को रिलेशन है, देन इट मस्ट इम्प्लाइज, तो बी ए को भी होना चाहिए। अगर वो भी है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? मैं कह दियो ए बी का बराबर है, तो बी का ए का नंबर भी बराबर होगा को नहीं? डेफिनेटली होगा। एक पी क्या होगा? बराबर है, तो पी क्या होगा? तो बराबर बनी कौन सके। एम मैं कह दियो ए पी का बड़ा है क्या ना, पी का ज़्यादा नंबर है क्या ना, तो उल्टो भी सत्य है कि क्या होगा? ज़्यादा है पी ना, तो सिमेट्रिक को यो केस कौन बनेगा? ट्रांजिस्टिव, यदि ए एवं बी को है, इफ यदि है आ चीज़ तो है ही, एवं बी को भी है, एंड बी एवं सी को रिलेशन भी है ही है, पक्को गारंटीड है, तो होना चाहिए एवं सी को। अगर वो हो गया तो ट्रांजिस्टिव है। ए बी का बराबर है, बी सी का बराबर है, तो ए सी का नंबर बराबर होगा। ए का 10 नंबर है, बी का 10 है, बी का 10 है, सी के बराबर है, तो ए सी का बराबर होगा, तो उस केस में ट्रांजिस्टिव हो गया। ए का बी नाउ थोड़ा है, बी के सॉरी ए का बी नाउ ज़्यादा है, बी का सी नाउ ज़्यादा है, तो ए का सी नाउ ज़्यादा होगा। ए का ज़्यादा है
सॉरी पी का ज़्यादा है क्या 9, एक है 20 एक 18, एक 18 एक 17, तो एक ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा कौन नहीं, तो वो ट्रांजिस्टिव बी है। एक बार ये थोड़ा सा कम समझ आए 2-4 सवाल करते ही तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मैं दोबारा समझा दूँगा डेफिनेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और जो ट्रांजिस्टिव भी है, जो तीनों को तीनों फॉलो करे वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आइए। ये अपना सवाल कर रहा एक पहला सवाल मन के दे रखे एक सेट दे रखे ए को लेके 14 तक को एक रिलेशन बनाना है एक्स वाई को सच दैट, ये दो बिंदु का मतलब है सच दैट, हिंदी मतलब है इस प्रकार कि 3x माइनस वाई बराबर बनना चाहिए 0। ये दे रखे है सेट ए दे रखे मन 1 2 3 लेके 14 तक। मन रिलेशन बनाना है एक्स वाई को सच दैट 3x माइनस वाई बराबर बैठना चाहिए 0। क्लियर है। तो मैं रिलेशन बनाऊं, x को मान 1 रखूं तो y को मान क्या होगा, 1 दिए 3 पढ़ने जाके -3 तो y को मान आ गया 3, मतलब कुल मिला के न्यू मान लो ना 3x बराबर है y। ए को मान 2 रखूं तो इसको मान है 2 दिए 6, 3 रखूं तो 3 दिए 4 रखूं 4 दिए 5 रखूं तो 15, लेकिन 15 तो रेंज बाहर हो गया तो कहानी खत्म। ठीक है। ई बेयो पूछा है क्वेश्चन बताना ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिस्टिव है। ई इसके अंदर सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करे है या को नहीं। अगर मैं तान दिखाऊं देखो इसमें सिर्फ आंसर इस प्रकार लिखना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिस्टिव, जो भी इस प्रकार कंडीशन फॉलो करेगा जिनसे सेम होगा मैं समझ आ जाएगा। ये 1 3 इसमें एग्जिस्ट है 1 1 1 1 डज नॉट बिलोंग इनटू रिलेशन i.e. ARA इज नॉट एग्जिस्ट। ARA मतलब 1 1 तो इसमें कोई नहीं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 हर एक एलिमेंट इसके अंदर ओनो हो जब यो बना रिफ्लेक्सिव तो यो अब इस केस में एग्जिस्ट को नहीं, सो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। यह बात समझ पाए। सिमेट्रिक को मतलब उल्टो 1 3 बिलोंग इनटू रिलेशन, 1 3 तो है बट 3 1 डज नॉट बिलोंग इनटू रिलेशन। यह बात समझ पाए। इसको उल्टो है कि इसमें कोनी तो ये सिमेट्रिक भी कोनी, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। 1 3 बिलोंग कर रिलेशन में 3 स्टार्ट होना कोई है, हाँ 3 है, मतलब ए बी है रिलेशन में बी सी रिलेशन में है तो ए सी होना ही होना चाहिए, मतलब 1 9, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग इनटू रिलेशन सो इट इज ए नॉट ए ट्रांजिस्टिव। दूसरा भाग पहले का दूसरा नेचुरल नंबर को सेट बनाना है, इस प्रकार बनाना है एक्स वाई सच दैट वाई की वैल्यू होनी चाहिए एक्स प्लस 5 और एक्स छोटा होना चाहिए 4 9, एक्स छोटा होना चाहिए 4 9, तो एक्स की वैल्यू के एक्स कहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 और 3 यही बने सेट तो रिलेशन क्या बने ए की वैल्यू में 1 रखी एक्स को तो एक मान 1 प्लस 5 6, एक्स की पे लिमिट है वाई पे कौन है 2 पे रखे हो तो 2 और 7 3 और 8। ये बात समझ पाए हो। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग इनटू रिलेशन तो यो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को नहीं। यह बात समझ पाए हो। 1 1 और नो 1 6 है बट 6 1 कोनी तो यो रिफ्लेक्सिव भी कोनी सिमेट्रिक भी कोनी ट्रांजिस्टिव इस केस में ऑप्शन ही कौन बन लग रहे हो 1 6 6 कोई शुरू और नहीं कौन लग रहे हो तो इट इज़ ए क्लियरली सिर्फ न्यू लिखोगा क्लियरली इट इज़ नॉट ए ट्रांजिस्टिव।
इब भी तक अगर न समझ आया है ये वो क्वेश्चन है जो ताने कि कंसेप्ट क्लियर करेगा पहले को तीसरा भाग इब ध्यान में समझ लियो। पूरे जी हाँ जब ए बी है और जब बी सी को नहीं तो मान स्कूल में ट्रांजिटिव बतावे जी मास्टर को ट्रांजिटिव को मास्टर ए बी है और बी सी को नहीं तो अपन सी ए जान लो तो कोई कौन मिल रही हो ना उसमें आंसर देख अपने क्या है इसमें आंसर तो करे नाइदर रिफ्लेक्सिव अच्छा बट ट्रांजिस्टिव होना ना हो लेकिन एक बार मान लो वो मैं कंसेप्चुअल में देख लूँ भाई इफ लिख रखे हो सर हाँ तो इफ का मतलब अगर हाँ ये दोनों कंडीशन होगी तो ही तीसरे है मैं चीज़ भाई अगर ये दोनों कंडीशन है तो ही तीसरी फॉलो होनी लेकिन उन्हें दूसरी कंडीशन तक कौन पहुँचे होगा तेरी बात सही है तो यो ट्रांजिस्टिव फिर मानने गए ठीक है मान ली। अगला सवाल है एम है वो बाई मिस्टेक। अब ये सवाल है ए 1 2 3 4 5 6 एक और रिलेशन एक्स वाई को इस प्रकार बनाना है सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स वाई की वैल्यू एक्स डिविजिबल होनी चाहिए। आगे बात समझे वाई जो भी रखा आप वाई एक्स डिवाइड होना चाहिए रिलेशन क्या बन गया मैं वाई की वैल्यू 1 रखी तो 1 क्यों डिवाइड हुआ है 2 रखी तो 2 क्यों डिवाइड हुआ है 3 रखी तो क्यों डिवाइड हुआ है एक मतलब कुल मिला के पहला मैं न्यू लिखूँ एक कौन कौन डिवाइड हुआ है मैं आज ही लिखूँ एक 2 ने भी डिवाइड करा एक 3 ने भी एक 4 ने भी एक 5 ने भी एक 6 ने भी फिर मैं 2 पे लिखना स्टार्ट करो तो उरे जगह को नहीं मैं उरे लिखूँ 2 ने डिवाइड करे है 2 4 ने डिवाइड करे है 2 6 ने डिवाइड करे है फिर 3 ने डिवाइड करे है 3 6 ने डिवाइड करे है 4 लिखूँगा तो 4 डिवाइड करे 4 ने बस 5 डिवाइड करे 5 ने 6 डिवाइड करे 6 ने क्लियर है रूट है मैं करूँ रिलेशन क्या बन गया मेरा 1 1 1 डिवाइड करे 2 ने 1 3 ने 1 4 ने 1 5 ने 1 6 ने 2 2 ने 2 4 ने 2 6 ने 3 3 ने 3 6 ने 4 4 ने 5 5 ने 6 6 ने ये मैं 2 कराऊंगा इस सवाल में ध्यान समझ लियो। पहला फॉर रिफ्लेक्सिव पूरा लिखोगा क्लियरली फ्रॉम अबो रिलेशन all a belong into relation i.e. a relation a is exist 1 1 भी है इसमें 2 2 भी है 3 भी 3 ने डिवाइड करा 4 भी 4 ने 5 भी 5 ने 6 6 ने भी तो यो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यह बात समझ पाए हो अभी तो क्लियर होगी ना कन्फ्यूजन सेम भी हो उसका है। फॉर सिमेट्रिक पूरा कोई भी एक एलिमेंट ले लो कोई भी मन मर्जी को अपन अगर झूठो गिरना है सिर्फ एक उदाहरण देना है हमेशा अगर बात ने झूठ गिरनी है तो मात्र एक उदाहरण एक एग्जाम्पल क्यों अनकैरियोसिमेट्रिक है या कौन नहीं तो आप एक एग्जाम्पल जैसे कोई आदमी कह दे मैं हमेशा सच बोल लूँ ठीक है ना वह दिन तो झूठ बोले बोलो वो एक दिन तो हमेशा को शब्द हट गया भाई तू हमेशा सत्य कौन बोल रहा है तो ये हमेशा सिमेट्रिक है या कौन नहीं अपन सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है क्लियर है। तो सिमेट्रिक खातर कोई भी ले लो 1 2 बिलोंग इनटू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग इनटू रिलेशन एक पे भी झूठो पड़ गया सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सवाल समझ आया भाई एक तो 2 ने डिवाइड करे लेकिन 2 तो 1 ने भाग कौन करे पॉइंट हम उत्तर कौन काटना। तीसरा फॉर ट्रांजिस्टिव कोई भी सो एलिमेंट जो इन झूठ घेरते हुए है ही कौन अपने गन ए बी बिलोंग करे रिलेशन में ए को मतलब है बी इज डिविजिबल बाई ए बी एवं भाग हुआ है लेट बी ने जब एवं भाग करा तो उत्तर आवे मेरो
एफ। ये बात समझ पाए हो? यो है एंड बी सी बिलोंग इनटू रिलेशन। इसको मतलब है सी इज डिविजिबल बाई बी। लेट सी ने जब बी डिवाइड करांगा तो उत्तर आओगे जी 9। अपन के चेक करना है? अपन तो यो चेक करना है ए सी, मतलब ए सी ने भी भाग करा है को नहीं। नाउ वी हैव टू चेक सी इज डिविजिबल बाय ए और नोट इस भाग को नहीं। तो सी भाग करके देखा हाँ 9। सी की वैल्यू क्या है? यो इन्हें जाके गुणा में हो गया, मतलब ए की वैल्यू कितनी है बी जी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है उरू, बी की वैल्यू क्या है यो इन्हें जा गुणा में। बी की वैल्यू है ए एफ जी। ए कटन लग रहा है, उत्तर आए पाए है कुछ भी आयो है एफ जी, तो मतलब इट इज डिविजिबल। यह बात समझ पाए हो? तो एक तो मैं न्यू लिख्स को यो है जनरली केस, यो भी जनरली बताया हूँ मैं, यो भी जनरली मैं कहूँ दो तरीका। एक तो यो है, दूसरो न्यू लिख्स को बस क्लियरली फ्रॉम अबोव रिलेशन all AB belong to relation BC belong and A belong to C। बस यह लाइन लिख दो clearly from relation AB belong into relation and BC belong into relation implies AC belong into relation, so it is a ट्रांजिस्टिव। क्योंकि इसमें सेट दे रखे हैं, जब तन सेट दे रखे तो हाँ झूठो प्रूव करना तो एक एग्जांपल। दोनों तरीका समझ आए? यो है जनरल खातर, यो ट्रांजिस्टिव को जनरल है, यो मैं जनरली कराया हूँ। सिर्फ आज चीज लिखोगा क्लियरली, या फिर अगर ये जनरल में लिखो तो रिफ्लेक्सिव को यो भी लिख का। वो तो उरे सेट दे दियो 1 1 ऊपर लिख दियो थे क्लियरली। जब सेट नहीं दे रखे तो क्या करोगा? नहीं देखो तो ट्रांजिस्टिव में तो यो करोगा यो मेथड। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखोगा? वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाई itself, individual by itself always। एक नंबर खुद तो हमेशा भागी होगा, कोई भी नंबर खुद तो भागी होगा, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बने ही बनेगा। पॉइंट समझ पाए हो? क्लियर है? 2-4 सवाल और करोगा, इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाओ। पहला हो चौथा एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। अब देखो अनसिफ इस केस में जड़ दे दी, कोई सेट कौन दी सेट तो कितनों भी बड़ो उसका यो कितनों भी सेट तो यो कितनों भी बड़ो उसका है अपने इसको अंति को नहीं। तो ये बापा के उरे न्यू लिखांगा क्लियरली मगलन के बात है अपन प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्यों करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव ए आर ए होना चाहिए, मतलब ए माइनस ए क्या गया 0। वो इंटीजर है को नहीं, 0 बिलोंग इनटू जेड। जेड को मतलब क्या है और जेड वर्ड आयो करो इंटीजर में, एम स्पेलिंग में है कड़े हो। हाँ तो डिनोट करा वही तो पूछूँ। डिनोट आपा डॉक्टर ने डी आर करांगा जो करे, क्योंकि डॉक्टर में डी आर आवे है। तो एम इंटीजर ये जैसे कोई भी जैसे नेचुरल नंबर ने क्यों डिनोट करांगा आपा होल नंबर ने इंटीजर ने एम जेड खड़े है एन जेड क्या मी करा आगे ए बी सी डी ले रखी तो ए रम की दिक्कत है बेचारा रम ओके नैरो की मी कहो इंटीजर वर्ड लिए गए है जेलिन शब्द ग्रीक वर्ड है। ग्रीक यूनानी वर्ड में जो इंटीजर ने जेलिन बोल रहे हैं, जिसका अर्थ है टू काउंट गणना करना। आगे बात समझ 9वीं क्लास के मैथ में अच्छी अगर पढ़ लिया तो इंटीजर बढ़ू है। ठीक है। नंबर ने
स्पेलिंग तो NUMBER हुआ है, NNO क्यों लिखा? देखो ग्रीक वर्ड है नुमेरो, बैम है ओयो, तो बढ़ू लिए गए जब NNO लिख दें आप। आगे बात समझे। प्रीमे संख्या ने रैशनल नंबर ने क्या लिखांगा? क्यों। क्यों? क्योंकि इसको मतलब हुआ क्योशंट, भागफल, और एम के करे जाए 2 नंबर P बटे क्यू डिवाइड करे जाए तो इसने क्यों रिप्रेजेंट करे जाए। चलो तो ये जड़ समझ आ गया। ARA लिखोगा फॉर ऑल, या फॉर ऑल को निशान। इवन कोई पढ़ने बैठे ना नहीं देखा लिख के रखे एम लैंग्वेज की मैथ की। फॉर ऑल एक मतलब है फॉर ऑल, सभी ARA एक रिलेशन A के लिए यह बात लागू होती है, इम्प्लाइज होती है कि A-A जो कि आएगा 0 और वो बिलोंग करता है जड में। जड क्या है? इंटीजर। इंटीजर है तो इंटीजर आप कुछ अगर इंटीजर उत्तर आ गया हो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। यह बात समझ पाए हो? पूरे देख ले भाई, समझ पाए हो? तो फॉर सिमेट्रिक, for all AR into B, A minus B is an integer, क्योंकि A B तो एग्जिस्ट करे है। फॉर सिमेट्रिक खातर ARB एग्जिस्ट, तो अपन सिद्ध करना है BA भी एग्जिस्ट करेगा। A माइनस बी इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, -5 इंटीजर है को नहीं? क्यों? इंटीजर तो प्लस माइनस का सारा नंबर हुआ है, तो एम में माइनस लगा दियो आगे। माइनस A माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर। प्लस को है तो माइनस को हो गया भाई, माइनस है तो प्लस हो गया, दोनों इंटीजर हो गए। ब्रैकेट खोल ली, -A प्लस बी, मतलब है ये तो B माइनस A हो गया, इज आल्सो एन इंटीजर। एक मतलब है BA बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एक मतलब है BRA एग्जिस्ट करे है, एक मतलब है दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। समझ पाए हो? मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉमन लेने लग रहा हूँ। 5 को -5 करने लग रहा हूँ, -5 है तो +5, सिर्फ माइनस कॉमन लेकर आगे पीछे कर दियो ताकि A B लेके चल रहे और B A पा गया मैं। अगले सवाल में देखो, A B एग्जिस्ट करे है, B C एग्जिस्ट करे है। अपन फाइनली क्या पे जानो है? A C के ऊपर भाई, अगर ट्रांजिस्टिव है तो यही चीज़ है। A B एग्जिस्ट करे है, एक मतलब है A माइनस B एक इंटीजर है, क्योंकि डेफिनेशन में ये चीज़ कहे हो रिलेशन है x माइनस वाई, मतलब A माइनस B एक इंटीजर है। यह बात समझ पाया? B माइनस C भी एक इंटीजर है। ये मैं दोनों को जोड़ करूँ तो इंटीजर इंटीजर को जोड़ के होगा मैं जोड़ करूँ हूँ A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ये कट गया, ये क्या है? ये भी एक इंटीजर होगा, तो A माइनस सी आ गया, वही तो टारगेट है। एंड फिर आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख का? AC रिलेशन में बिलोंग करेगा, मतलब है ARC एग्जिस्ट करे है, एक मतलब है इट इज ए ट्रांजिस्टिव रिलेशन। सवाल समझ आएगा? देखो 5वां सवाल पहले को मैं XY सीधो कराऊँ हूँ। X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस, X और Y सेम प्लेस पे है, तो मैं यूँ लिखूँगा। पहला मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखूँ, X और X, पूरे में Y की जगह X लिख दियो। X एंड X वर्क एट सेम प्लेस, एक आदमी कोई भी वो भाई जगह पर काम करे जड़ा वो खुद काम करे, बात सत्य है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। XY मतलब X रिलेशन Y एग्जिस्ट करे, एक मतलब X और Y सेम जगह काम करे, तो मैं न्यू लिख सकूँ Y और X भी सेम जगह काम करे, उल्ट के लिख दी बात, ताकि यो बन जा Y रिलेशन X भी एग्जिस्ट करे। आगे बात समझे? तो यो भी सिमेट्रिक है। X रिलेशन Y एग्जिस्ट है, Y रिलेशन Z एग्जिस्ट है। वो पूछे X रिलेशन Z एग्जिस्ट है या कोनी, अगर है तो ट्रांजिस्टिव है, नहीं तो कोनी हो। X रिलेशन Y को मतलब है
एक्स एंड वाई सेम वर्क प्लेस है, वाई जेड सेम वर्क प्लेस है। एक्स और वाई जेड काम करे, वाई जेड बड़े ही काम करे, जेड एक्स जाए बड़े ही वाई जाए, और जेड वाई जाए बड़े ही जेड जाए। तो एक मतलब है एक्स और जेड सेम ही जगह जाए, तो मतलब यो एक्स वाई लिव इन सेम प्लेस और सेम लोकेलिटी है, सेम जगह रहे। तो एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स सारी जगह ही रहे। अब बात तो सत्य ही है। एक्स वाई एक जगह रहे तो वाई एक्स भी सेम जगह, एक्स वाई जेड तो एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये भी देखो मतलब एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ो है वाई 9। अगले केस में रिफ्लेक्सिव खातर एक्स खुद 7 सेंटीमीटर बड़ो है, एक आदमी खुद 7 सेंटीमीटर क्यों कर बड़ो उसका जितना है वो उतना ही रहेगा, रिफ्लेक्सिव को नहीं। एक्स बड़ो है वाई 7 सेंटीमीटर, तो वाई एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ो उसका, कॉमन सेंस है को नहीं उसका। एक्स तो वाई 7 सेंटीमीटर है, वाई जड्डू 7 सेंटीमीटर है, तो एक्स 14 या 15 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 14 सेंटीमीटर तो हो गया, लेकिन वो क्या 7 ही होना चाहिए, वो एवं 7 है, यो एवं 7 है। आगे बात समझे। ओ मान लो 20 सेंटीमीटर का है तो यो 13 सेंटीमीटर का, यो एवं भी 7 बड्डो है, तो एवं तो 14 को नहीं हो गया, तो मतलब यो ट्रांजिस्टिव। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स खुद की वाइफ हो उसका कौन नहीं उसका, तो रिफ्लेक्सिव को नहीं। एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ होगी, हस्बैंड होगा, तो वो भी कौन नहीं। एक्स वाई की है, वाई जेड की पॉसिबल तो उरी को नहीं। आगे बात समझे। एक्स क्या की वाइफ है, वाई की, वाई तो एक मेल है फिर, तो वाई जेड की वाइफ क्यों करो उसका, यह बात समझ आई है। फादर, एक्स खुद को फादर हो उसका तो रिफ्लेक्सिव को नहीं। एक्स वाई को फादर है, वाई एक्स को उसका बेटो वेगो। एक्स वाई को है, वाई जेड को फादर है, तो एक्स जेड को फादर हो उसका दादो लग गए को। यह बात समझ पाए हो। तो आज उड़े तक कर हाँ पा, कल मैं दोबारा एक रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं पहले ये डेफिनेशन थे शायद समझ पाया हो। इस तरह के डेफिनेशन समझा के अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा कर दूंगा, नहीं आगे शुरू कर देंगे।